आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दोनों रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और ये दोनों सबसे खराब रिकॉर्ड हैं। कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि ये रिकॉर्ड उनके नाम हो। जी हाँ, आईपीएल के इतिहास में सबसे लोएस्ट स्कोर के साथ साथ अब आरसीबी की टीम वो टीम बन चुकी है जिसने के सबसे ज्यादा रन खाए हो एक मैच में। 20 ओवर में 287 रन जो कि एसआरएच ने ठोके आरसीबी के खिलाफ। और इस मैच में बॉलरों के लिए तो कुछ रहा ही नहीं, वो सिर्फ आते रहे और पिटाई खाते रहे क्योंकि एसआरएच ने भी ये मैच सिर्फ 25 रनों से ही जीता। अगर आपकी टीम 287 रन बनाती है और 25 रनों से जीती है और एक मैच में लगभग 550 रन बनते हैं तो ये दिखाता है कि इस पिच पर गेंदबाजों के लिए कुछ था ही नहीं। एसआरएच की टीम इस बार तो अग्रेसिव क्रिकेट खेली है, इसमें तो कोई शक नहीं। जहां के जब से कैप्टन बनाया गया था पैट कमिंस को एसआरएच का, तो उन्होंने कहा था कि इस बार हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और इस बार इस सीजन में उन्होंने 2 बार 270 के ऊपर का स्कोर बनाया है। और वही इस मैच के पहले भी एसआरएच के कैप्टन ने कहा था कि इस पिच पर 240 का पार स्कोर है, यानी कि उनके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा था कि 240 रन के ऊपर ही बनाएंगे। लेकिन 287 रन बनाना ये तो एक बहुत बड़ी बात होती है और ये दिखाता है कि पैट कमिंस का जो माइंडसेट है वो कितना एग्रेसिव है। और ना सिर्फ उनका माइंडसेट एग्रेसिव है बल्कि वो जो भी बोलते हैं वो उनकी टीम उनके लिए पूरा करती है। वहीं इस मैच में जो आरसीबी के गेंदबाजों में सबसे ज्यादा खुश होगा वो मोहम्मद सिराज होंगे क्योंकि इस मैच में नहीं खेले, उनको ड्रॉप किया गया था। और आरसीबी के गेंदबाजों की इतनी पिटाई देखकर तो वो भी शुक्र कर रहे होंगे कि अच्छा हुआ मुझे बेंच पर ही बिठाया, वरना उनकी भी खूब पिटाई होती इस मैच में। आरसीबी ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, अगर ये हम कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। और मैच शुरू होने से पहले ही सभी यही उम्मीदें लगा रहे थे कि अगर आरसीबी और एसआरएच का मैच होगा और अगर एसआरएच की बैटिंग आ गई एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में तो स्कोर तो 250 के ऊपर का ही होगा क्योंकि आरसीबी की गेंदबाजी इस सीजन ऐसी ही है। और आरसीबी ने खुद ही टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और उसके बाद एसआरएच के बल्लेबाजों ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जहां ओपनिंग में ही अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने आते ही पिटाई शुरू कर दी और पहले विकेट के लिए उन्होंने 8 ओवर में 108 रन जोड़े। जहां अभिषेक शर्मा तो 22 गेंद में 34 रन बनाकर टॉपली को अपना विकेट दे बैठे, लेकिन उसके बाद एसआरएच ने 1 डाउन ही हेनरिक क्लासन को भेज दिया और उसके बाद जो हेनरिक क्लासन और ट्रेविस हेड ने पिटाई की, उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और इतने लंबे लंबे शॉट लगाए। एक शॉट तो हेनरिक क्लासन ने ग्राउंड के बाहर ही भेज दिया था जो कि 106 मीटर का छक्का लगाया था उन्होंने, इस सीजन का सबसे लंबा छक्का। लेकिन इसके बीच ट्रेविस हेड भी अपना 39 गेंदों में शतक पूरा करते हैं और आईपीएल के इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक पूरा करते हैं वो। और हेनरिक क्लासन भी निराश नहीं करते और 31 गेंद में 67 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं जिसमें 7 छक्के मौजूद थे और लंबे लंबे छक्के थे। लेकिन वहीं जब लोकी फर्गूसन इन दोनों को पवेलियन भेज देते हैं तो उसके बाद भी आरसीबी की सरदर्दी कम नहीं होती बल्कि माकरम और अब्दुल समद आकर और ज्यादा पिटाई करते हैं। माकरम ने जहां 17 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली लेकिन अब्दुल समद बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं थे और बहती गंगा में उन्होंने भी हाथ धो लिया और सिर्फ 10 ही गेंदों में 37 रन बनाए उन्होंने 3 छक्कों की मदद से और 4 चौके भी आए और सनराइजर हैदराबाद का स्कोर 287 तक पहुंचाया 20 ओवर में। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इस मैच में 300 रन बन जाएंगे लेकिन उन्होंने बना दिया इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर और आईपीएल के इतिहास का भी सबसे बड़ा स्कोर 287 रन। और अगर आरसीबी को ये मैच जीतना था तो ये एक पहाड़ जैसा लक्ष्य चेज करना था। और जब आरसीबी की बल्लेबाजी आई तो पावर प्ले तो उन्होंने शानदार खेला। पावर प्ले में विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस ने 79 रनों की पार्टनरशिप की और आरसीबी के इतिहास का ये जॉइंट सबसे बड़ा पावर प्ले रहा। लेकिन जैसा ही पावर प्ले खत्म हुआ उसी के बाद आकर मयंक मार्कंडे ने विराट कोहली को 42 के स्कोर पर बोल्ड करके पवेलियन भेजा। उसके बाद आरसीबी के जो मिडिल ऑर्डर है वो बिल्कुल धराशाही कर दिया एसआरएच की टीम ने, जहां विल जैक्सन सिर्फ 7, वहीं रजत पाटीदार ने 9 और चौहान ने सिर्फ 1 ही गेंद खेली और कमिंस का शिकार बने। जब आरसीबी के फैंस मायूस होकर ग्राउंड छोड़कर जा रहे थे लेकिन तभी कार्तिक ने कहा कि भरोसा रखिए हम पुराने प्लेयर हैं। और जिस तरह से उन्होंने फिर पिटाई शुरू की एसआरएच के गेंदबाजों की और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद अगर दिनेश कार्तिक ओपनिंग करने आते इस मैच में तो शायद आरसीबी इस मैच को जीत ही लेती क्योंकि दिनेश कार्तिक ने 35 गेंदों में 83 रनों की पारी खेली 5 चौके और 7 छक्कों की मदद से और 360 डिग्री शॉट लगा रहे थे वो। और एक छक्का तो उन्होंने ग्राउंड के बाहर ही मार दिया था 108 मीटर का और जो कि बन गया है आईपीएल 2024 का सबसे लंबा छक्का। वहीं डु प्लेसिस ने भी 28 गेंद में 62 रनों की पारी खेली और इस सीजन का अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया लेकिन ये स्कोर किसी काम नहीं आया और एसआरएच के बॉलरों ने आरसीबी की टीम को 20 ओवर में 262 रनों पर रोक दिया और इस मैच को 25 रनों से जीत लिया। वहीं एसआरएच की ओर से उनके कैप्टन ने शानदार गेंदबाजी कराई और 43 रन देकर 3 विकेट्स लिए। और आईपीएल के इतिहास के जो 5 सबसे बड़े स्कोर हैं उनमें से जो 2 सबसे बड़े स्कोर इसी मैच में ही आ गए और ये सीजन का अभी तो सिर्फ 30वां ही मैच था, अभी कई मैच बाकी हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो हाईएस्ट टोटल है ये अभी फिर से टूटेगा क्योंकि आरसीबी और एसआरएच का मैच एक बार फिर से है जो कि हैदराबाद में है और उस मैदान पर एसआरएच ने एमआई के खिलाफ जिनकी की गेंदबाजी आरसीबी से कई गुना बेहतर है उनको एसआरएच ने 277 रन बना दिए थे और आरसीबी का एक बार फिर से क्या हाल होगा ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। तो दोस्तों इस मैच के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। वहीं स्पोर्ट्स की अपडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।